हिंदी रूसी बाय बाय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। जिनपिंग से हाथ मिलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया वो भारत के लिए एक बड़े तूफान की चेतावनी हो सकता है। लेकिन जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग के साथ टहल रहे थे, उसी वक्त रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत पहुंच गए और बयान दे दिया कि हिंदी रूसी भाई भाई। रूस का ये पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया की राजनीति में क्या नया बवाल मचा है वो इस वीडियो में आपको बताते हैं। इस वीडियो को आप एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आने वाले दिनों में आपको देश के लिए बहुत कुछ करना होगा। अब आपको बताते हैं कि भारत की तरफ कौन सा तूफान आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पहुंचना ये बताता है कि आज अमेरिका की कोई भी विदेश नीति नहीं है। सहयोगियों के प्रति अमेरिका की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। अमेरिका अपने फायदे के लिए किसी को भी मरवा सकता है। ईरान के साथ जंग शुरू करके और उसे बीच में ही लटकाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे मिडल ईस्ट और भारत को मुश्किल में डाल दिया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को ही हो सकता है, क्योंकि अगर सड़क पर गड्ढे बना दिए जाएं तो सबसे आगे और सबसे तेज चलने वाले को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जंग की वजह से दुनिया में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, उसका नुकसान दुनिया में सबसे आगे चल रही भारत की अर्थव्यवस्था को ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जिस चीन से मुकाबला करना था, उसी चीन के सामने डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आकर बैठ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग के सामने बैठकर कहा कि हमारा भविष्य एक साथ बहुत शानदार होने वाला है। मेरे मन में चीन के लिए बहुत सम्मान है। आपने जो काम किया है वो शानदार है। आप एक महान नेता हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ शी जिनपिंग के लिए कहा है। इस बयान को आप उस संदर्भ में देखिए कि इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था चीन से अच्छा कर रही है। आने वाले समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था चीन से आगे ही रहने वाली है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर अपनी पॉलिसी बदल ली, चीन से हाथ मिला लिया, चीन पर भारत से भी कम टैरिफ कर दिए, तो भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले पाकिस्तान को अपने गले लगाया और उसके बाद शी जिनपिंग से हाथ मिला लिया। ऐसे में वर्तमान में पीएम मोदी ने भारत के लोगों को बचत करने और मेक इन इंडिया की तरफ जाने की जो अपील की है, उसे आप छोटे परिदृश्य में मत देखिए। पीएम मोदी जानते हैं कि भारत को एक बड़े चक्रव्यूह में फंसाने की तैयारी की जा रही है, जिसका सीधा सीधा फायदा चीन को मिल सकता है। हैरानी की बात देखिए कि भारत में ही बैठे कई लोग बिना कुछ कहे ईरान के लिए अपनी संपत्ति लुटा रहे हैं। लेकिन जब पीएम मोदी ने कहा कि कुछ समय के लिए सोना ना खरीदें, तेल की बचत करें, तो भारत में ही बैठे लोगों ने पीएम मोदी को कोसना शुरू कर दिया। पीएम मोदी लगातार भारत के लोगों को मेक इन इंडिया की तरफ जाने की अपील कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार बोल रहे हैं कि स्वदेशी सामान को खरीदें। यही वो तरीका है जिससे भारत चीन को सीधे चुनौती दे सकता है, लेकिन भारत के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इससे भी डराने वाली बात यह है कि जब भारत चीन को टक्कर देने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, तो भारत में ही बैठे कई लोग उसे रुकवाने की कोशिश में लग जाते हैं। हाल ही में इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा और आर्थिक जरूरतों और चीन को टक्कर देने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन भारत के राजनीतिक दल इसे रुकवाना चाहते हैं। बहरहाल इस गंभीर स्थिति में रूस एक उम्मीद की किरण है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग मिल रहे हैं, उसी वक्त भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत में हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी भारत में हैं। रूस ने कहा है कि हम भारत को तेल बेचना नहीं रोकेंगे। रूस ने तो भारत को गले लगाने के लिए यहाँ तक कह दिया है कि हिंदी रूसी भाई भाई। आइए आपको रूस का ये बयान सुनवाते हैं। Hindi Rusi bye bye is not just some funny motto. It is part of our culture. Indian movies, Raj Kapoor, and recent movies and series are very popular in Russia, everywhere, and it is not possible to destroy, to dismantle.